जय हिंद दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉर्थ कोरिया, जहां का एज ए प्रेसिडेंट, जिसको आप लोग आम भाषा में तानाशाह कहते हैं, जिसको आप तस्वीरों में जो देख पा रहे होंगे, किम जोंग उन। इसको तो शायद आप याद रखे ही होंगे। हमको तो भाई ऐसा हम नहीं सोच सकते हैं, गलतियों से ऐसा ख्याल हमारे तो भाई मत्थे नहीं पड़ सकता कि आप इसको भूल भी सकते हैं। खैर दोस्तों, आइए आज के सेशन हम लोग का इसी के ऊपर होने वाला है। आप देख सकते हैं किम जोंग उन जो इधर चाइना के एज ए प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ एक तस्वीर लेके आए हुए हैं कि अब इसमें भाई चाइना के द्वारा इसको जो उंगली किया गया है कि भाई अपने से अमेरिका के ऊपर फूट पड़ रहा है। यानी कि दोस्तों वास्तव में बात क्या है, तो ये जो है यहाँ पे आपको आइए ये अपना एक और मिसाइल एज ए लॉन्च करके, ठीक है, मिसाइल लॉन्च करके यानी उसका आम भाषा में आप परीक्षण करके, मिसाइल का परीक्षण करके दोस्तों अमेरिका वाला का नैना का चाइना गुम कर दिया है। दोस्तों बोला जाए आम भाषा में, तो जिसको आप एज तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, यानी कि ई डोनाल्ड ट्रंप अगर ई चचवा को अगर दुनिया में कोनो से डर लगता है ना, तो सिर्फ किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का जो तनाशाह है ओकरे से लगता है। का एक बार का दोस्तों बात है, बोले था कि भाई तोरा लगे डेमोक्रेसी नहीं है, तो तू जो है ना तानाशाह है, तो अपना देश में तानाशाही चलाता है। बोला कि ऐसा बात है, मतलब हमको हमारे देश का जनता सिलेक्ट करेगा तो हम एज ए डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट कहलाएंगे। चलो ठीक है, हम करा के दिखाता है। क्या किया दोस्तों, मतलब कि अब तो जन्म कर रहा है तो डिक्टेटरशिप पहले ये है कि नहीं है, मतलब एक खिलाफ कोनो पहले खड़ा नहीं हुआ। अब बोला कि एक एक आदमी को वोट देना है, ठीक है। मतलब दोस्तों नतीजा का निकल के आया कि 100 में 100% लोग वहाँ का, ठीक है, वोट भी दिया था। अब भाई सिंगल यही खड़ा हुआ था, यानी कि 100% मत से जीता था। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे कहाड़ा तमाचा। खैर दोस्तों को बता दें, जहाँ पे अमेरिका का सिक्का नहीं चलता है वो देश का नाम है दोस्तों उत्तर कोरिया है। अब टेरिफ के लेके आप बहुत सारे बातें सुन रहे होंगे कि अमेरिका ने उसके ऊपर टेरिफ लगाया, तो अमेरिका ने उसके ऊपर टेरिफ लगाया। दोस्तों कभी आप अमेरिका ने उत्तर कोरिया के ऊपर टेरिफ लगाया ऐसा भी सुने होंगे क्या? क्या कभी आप सुने? नहीं ना सुने, नहीं सुन सकते हैं दोस्तों। का कि अमेरिका का जिससे फटती है ना, वो देश का नाम वास्तव में दोस्तों बोला जाए तो उत्तर कोरिया है। आप आइए दोस्तों, एज ए नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन जो है लॉन्चेज मिसाइल कैपेबल ऑफ हिटिंग द यूएस यूनाइटेड स्टेट, जिसको आम भाषा में दोस्तों आप लोग अमेरिका कहते हैं। यानी कि इससे अमेरिका वाला का पसीना छूटा हुआ है। जाना वजह से दोस्तों आपको बता दें कि आप सुने होंगे कि अमेरिका जो है, खैर पहले इसको पढ़ के हटा देते कि नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन जो है ना विजिट मिसाइल बेसिस सिटीज यूएस न्यूक्लियर थ्रेट, यानी कि मतलब यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट का कोई भी सिटी मतलब शहर को एज ए मतलब कि टारगेट करने के लिए टारगेट किया जा सके वैसे न्यूक्लियर मिसाइल के परीक्षण में जुटा हुआ है दोस्तों किम जोंग उन। समझ रहे हैं वो, जिसके बारे में तो शायद उसका नाम से पूरा दुनिया का बच्चा क्या कहते हैं खफा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दें हम कि तो चचवा जो हमारा डोनाल्ड ट्रंप है, चाइना से टेरिफ के तो बेस पे टकरा के देखिए लिया है। कहीं ना कहीं में चूट कौन हुआ था, आपको वीडियो के माध्यम से बता वही किया है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप चचवा का केने से फाटा, मतलब बिना पेनी का लोटा होकर अगल था दोस्तों, है कि नहीं। लेकिन अब एने कड़ी से चाइना तकरा को केंगे फाड़ आप देखबे किए, ठीक है, लेकिन अब आ गया है फाड़ में किम जोंग उन। यहाँ से डोनाल्ड ट्रंप का मुंह जो है कुछ ये लटका हुआ है, सूखा हुआ है, मतलब कि अगर हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते दोस्तों। आप इमोशनली हमारा बात को समझ रहे होंगे। का कि भाई सबसे सट के, लेकिन किम जोंग उन से फट के। लेकिन यहाँ से हे कर मतलब नहीं, वो KGF का कोई डायलॉग है कि गरोड़ा को आया पसीना, ये एक दोस्तों का पसीना अवल शुरू हो गया है। ठीक है कि नहीं। आपको हम बताए हुए थे कि इजराइल जो है जगह अपने आप को, अपनों को ईरान से प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिलिस्तीन का जो गाजा वाला जो है गाजा स्ट्रिप, जहाँ पे हमास नामक आतंकवादी संगठन एज ए गाजा को लीड करता है, वहां से जब मिसाइल छोड़ा जा रहा था इजराइल के ऊपर, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आयरन डोम बनाया हुआ है दोस्तों। आप सुने होंगे, आप इसके ऊपर कई सेशन किए हुए हैं। तो दौरान आपको एक और सेशन के माध्यम से भी बताए हुए थे कि अमेरिका जो है गोल्डन डोम बनाने के लिए एगो अच्छा खासा रकम निकाला अपने बजट से, ठीक है, और उस पर मतलब खर्चा भी कर रहा है, और गोल्डन डोम पे पूरा अपने ओर से मतलब देख सकते हैं गोल्डन डोम फॉर अमेरिका। अमेरिका मतलब गोल्डन डोम दोस्तों इसका नाम एला दिया गया अमेरिका वाला की ओर से, इसको गोल्डन डोम एला कहा जा रहा है कि दिस इज ए वेरी डेंजरस वर्ल्ड, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर सिटीजन्स। मतलब कि कहने का मतलब आम भाषा में कि आयरन डोम एक दो को मतलब कि एक बार में बल्क में जब टारगेट मिसाइलें छुड़ी जा रही थी इजराइल के ऊपर, तो एक दो को रोकने में सक्षम नहीं भी था। थोड़ा देर के लिए भाई फेल भी हो रहा था, आम भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। लेकिन भाई एक मिसाइल गिरे, हम मानिए वो मिसाइल में परमाणु बम हो, तो समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा त्रसादी हुआ।
है कि नहीं। फेल्योर तो फेल्योर, फेल तो फेल होता है, लेकिन एको को मिसाइल जो जमीन पे नहीं आप पहुंचे, जैसे हमारा एक भी सिटीजन, एक भी नागरिक नहीं मरे, ठीक है। तो आयरन डोम से भी खतरनाक ये जो अमेरिका जो है गोल्डन डोम बनाने के लिए अब बनाने का प्रस्ताव रखा। ई बनाने का जिम्मेदारी इलॉन मस्क की कंपनी जो है स्पेस एक्स को दिया गया। ठीक, आप देख सकते हैं कि ट्रम्प जो है गोल्डन डोम लुक्स फॉर अल्टरनेटिव, यानी कि ट्रम्प जो है ना गोल्डन डोम बनाने के लिए, क्योंकि आयरन डोम से भी बेहतर अल्टरनेटिव के रूप में गोल्डन डोम को सिलेक्ट किया। इसको बनाने के लिए अपना कदम बढ़ा चुका है, जिसको लेकर आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, जो एज मतलब ब्रेकिंग न्यूज राइटर्स वाला इसको लेके आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, है कि नहीं है। लेकिन आपको आप हमारे अगर चैनल से जुड़े होंगे, नहीं जुड़े होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं पर डे आता हूँ और जियो कोल्ड का एक से काल बेहतरीन सा सेशन ला के आपके बीच में रखता हूँ। आपको बता रहा दोस्तों, हमारे बहुतों वीडियो में बहुतों वीडियो ऐसे किए हुए हैं जिसमें हम एलोन मस्क, ठीक है, जो अपना करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने को लेके, सत्ता में आते ही दोनों के बीच में कुछ एक कदर झड़प हुआ। ठीक है, कि आपको ये भी बता दें दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने एलोन मस्क अपना अमेरिकन नामक पार्टी बना कुछ एक कदर खड़ा हुए कि अब डोनाल्ड ट्रंप से भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप कई बार धमकी में बात को रख चुका है कि भाई तू जहां से आया ना साउथ कोरिया से, ठीक है, तू मैं भी चल जाऊं। ठीक है, मतलब कि एक सिटीजन के लेके ये जांच पड़ताल बैठा दिया है कि भाई हम तो किसी भी प्रकार का हमको कोनो भी अनलीगल गतिविधि उसमें नजर आएगा तो तुमको हम तू जहां से आया है वहीं पे खदेड़ देंगे। खैर दोस्तों, देख रहे हैं कितना आमने सामने का टक्कर, कुछ टक्कर ये मुकाम तक आप पहुंचा है कि यहाँ पे मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप का चारों ओर से दोस्तों पसीने पसीना हो रखल है। खैर दोस्तों, आइए आपको हम बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को लेके कि डोनाल्ड ट्रंप अभी इधर G7 मेंबर जो एज ए G7 में जितना भी कंट्री है उसको अमेरिका का कुछ लघु कंट्री कहा जाता है, उसमें कनाडा सबसे पहले तो फ्रांस निकला कि चल रहे हैं फिलिस्तीन को एज एगो देश हम मानने, ओकरा बाद यूके आया, यूके भी ये बात को रख दिया, फिर कनाडा वाला भी रख दिया कि सितंबर में जो होने वाला है 2025 का बात कर रहे हैं, ठीक है, यूएन का जो मीटिंग, ठीक है, हम उसमें फिलिस्तीन को एज एगो देश मानेंगे। ठीक है, तो यानी कि इसका जो मतलब कहने का मतलब कि विश्वसनीय देशों का जो समूह है G7, उसमें देख सकते हैं कि उसका खाना कदर बिखराव हो रहा है। जोन इसको सत्ता में लाया एलोन मस्क, ठीक है, ओकरा साथ झड़प कर लिया। ठीक है, तो एकरा सामने एगो देवाल बन के खड़ा है, देवाल बन के खड़ा है, मतलब कहने का मतलब अमेरिकन पार्टी बना के खड़ा है। हाँ, ये दोस्तों कड़वी सच है, आपको पहले बता देना चाहते हैं कि एलोन मस्क जो है अमेरिका में कहीं भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए वहाँ के सिटीजनशिप नागरिकता के साथ ही साथ वहाँ पे जन्म मतलब आपका लेना भी अनिवार्य है। आप जन्म लिए होंगे तभी बन सकते हैं, जबकि ये जो है जन्म यहाँ वहाँ पे नहीं लिए हुए हैं, मतलब कहने का मतलब इस साउथ कोरिया से आए हुए हैं, तो ये तो प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन हाँ किसी को वो दावेदारी के लिए पेश तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का कामना कदर दोस्तों बोला जाए वैश्विक स्तर पे तो छिया हुआ है। आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं कि हमें किम जोंग उनवा जो है चाचा का केंगैया मतलब होश उड़ाया हुआ है। खैर दोस्तों, आई जैसे का पढ़ पा रहे होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अरबपति एलोन मस्क की कंपनी जो स्पेस एक्स है, ठीक है ना, तो गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से हटा सकती है, क्योंकि उसको कोई दिया गया था, देख सकते हैं $175 अरब के इस मतलब अहम प्रोजेक्ट के लिए ट्रंप प्रशासन ने नए विकल्पों को तलाशना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पहले एज ए प्रोजेक्ट जो है ना एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को दिया गया था। ठीक है, यानी कि अब उससे लेके अब किसी और को सौंपने के लिए मतलब तलाशना शुरू कर दिए हैं। ठीक है कि नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का, क्या कि डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क के बीच में झड़प के हम कई वीडियो बना चुके हैं। अगर आप लोग का डिमांड होगा तो बोलिएगा, तो हम कोई और भी सेशन लेके आ सकते हैं। खैर दोस्तों, ये मतलब उससे लेके किसी और को सौंपना चाह रहे हैं कच्ची बनाने के लेके दोस्तों, तो गोल्डन डोम बनाने के लेके। गोल्डन डोम कहने का मतलब दोस्तों जो आपको बता दे, आपको शुरू में बता दी कि इजराइल और फिलिस्तीन के लेके जो आयरन डोम है उसी से इनको सीख मिला, कि आयरन डोम वही नेतन्याहू जो इजराइल का प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये वाला बनैले है, सैनिक का देश बनैले है। ठीक है, जो मतलब एक बार में कई बल्कों में आती हुई मिसाइल को डिफ्यूज करने में सक्षम रहा आयरन डोम। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपको बता दे एक दो गो को रोकने में असक्षम भी रहा, जो इसके लिए बहुत बड़ा फेल्यूर कहा जाएगा, जिससे ईरान में क्षति भी मतलब ईरान के द्वारा जो मिसाइल अनलॉक किया गया था, बाद में इजराइल का जो ईरान से हमला हुआ, वार हुआ, ठीक है, युद्ध हुआ, उसमें इजराइल में भी मतलब अपार क्षति देखने को मिला था। तब उसी समय अमेरिका वाला संकल्प लिया कि अब हम जो है ना चल रहे हैं, मतलब ईरान का आयरन डोम नहीं है ना,
ठीक है कि नहीं। अब हम चल रहे हैं गोल्डन डोम बनाने, ठीक है, गोल्डन डोम बनाने आप पढ़ सकते हैं। गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम के लिए 1200 से ज्यादा सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बनाई गई, ठीक है। इसकी मदद से अमेरिका दुश्मन मतलब अमेरिकी दुश्मन जो है ना, है कि नहीं, ओकरा मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही पता लगा कर उन्हें उधर नष्ट कर दिया जाएगा, मतलब नष्ट करने की तैयारी, ठीक है। यानी कि दोस्तों गोल्डन डोम जो दुनिया का एज बोला जाए सबसे बेहतर सबसे उन्नत किस्म का प्रोटेक्टिव डोम, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, है कि नहीं। तो अमेरिका जो है इसकी ओर अपना कदम बढ़ाया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब गोल्डन डोम वर्सेस आयरन डोम। तो आयरन डोम में यही है कि भाई थोड़ा देरी के लिए बल्क में मिसाइल छोड़ने से एक दू को डिफ्यूज करने में नाकामयाब भी हो रहा था, लेकिन अमेरिका का दावा है कि हम जो बनाने जा रहे हैं गोल्डन डोम, ठीक है, एक भी मिसाइल को एज ए डिफ्यूज करने में नाकामयाब नहीं हो सकता, यानी कि 100% ये अपना रिजल्ट देगा, ठीक है। एक चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे किस प्रकार के हमलों पर नाकाम करेगा गोल्डन डोम, दोस्तों को बता रखे हैं। आपको बता ही करें कि वही काय ना क्रूज मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, हाइपरसोनिक मिसाइल हो, या ड्रोन से हमला किया गया हो, सभी प्रकार के मिसाइलों को ऊपर से ऊपर नष्ट कर देगा गोल्डन डोम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है, ठीक है कि नहीं। द आयरन डोम फॉर अमेरिका, तो ये मतलब कि आयरन डोम के बेसिस पे गोल्डन डोम एज ए डेवलप किया जा रहा है अमेरिका में, जो हमारे बातों के माध्यम से दोस्तों इस चीज को आप समझ रहे होंगे। यहाँ तक कि द गार्जियन वाला भी इसको पब्लिश किया हुआ था। यहाँ पे अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, ये भी ये चीज को दिखाते हुए कि हम लोग इसकी ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। ट्रम्प सिग्नेचर बिल, ट्रम्प की ओर से बिल पे एज ए सिग्नेचर भी कर दिया गया। अब देख सकते हैं कि मतलब इजराइल में का दशा हुआ था, एज ए जेडी वेंस है अमेरिका का उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों जो है मतलब एगो टेबल पे एक साथ बैठ कर ये बात को दुनिया वाले के सामने रखते हुए कि हम जो है गोल्डन डोम की ओर अपना कदम बढ़ा चुके हैं। दोस्तों बता दें गोल्डन डोम सिस्टम में कनाडा भी दिलचस्पी दिखाया। भाई कनाडा का है, तू अगर बना लोगे तो तुम अच्छा खासा वेपन्स को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करके तुम अच्छा खासा भाई रुपया कमा लोगे, या रुपया तुम कि सब दोस्तों बहुत मतलब कहने का मतलब ना तो कॉस्टली बिकाता है, अरबों में खरबों में बोला जाए तो, अगर रुपया के हिसाब से देखिए तो, नहीं तो डॉलर के हिसाब से तो मिलियन बिलियन में। यानी कि दोस्तों कहने का मतलब कि आयरन डोम के अल्टरनेटिव में ये गोल्डन डोम पे इसलिए अपना मतलब कहने का मतलब कि इसलिए अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है, कि आयरन डोम के साथ देखा गया कि एक दो गो मतलब कि बल्क में मिसाइल छोड़ने पे कुछ को डिफ्यूज करने में असक्षम भी हो रही थी। भाई अब एक दो गो आपको बतवी के शुरू में एक दो गो न्यूक्लियर मिसाइल हो तो फिर तबाह कर देगा, है कि नहीं। लेकिन 100 का 100% एज ए रिजल्ट दे, ठीक है कि नहीं है। वैसे डोम को एज ए गोल्डन डोम नाम दे के इसको अपना कदम बढ़ा चुका है दोस्तों, कौन, अमेरिका। कहे कि यहाँ पे अमेरिका को के बता दे दोस्तों, अमेरिका का यहाँ पे मतलब दोस्ती तो टूट ही रहा है, लेकिन दुश्मनी चारों ओर से बढ़ रहा है। कहे कि दोस्तों को बता वही किए हैं, कनाडा भी जा रहा है फिलिस्तीन को एज ए देश मानने, फ्रांस भी, यूके भी, तेकर अपनों ने कर साथ छोड़ रहा है। अब बाकी एक दुश्मन तो दोस्तों अथा है। तो एक लग रहा है कि फ्यूचर में हमारा मतलब बुरी तरह से हमारा मतलब होना को मार के बिना पेंदी को लोटा करने वाला है सम। तो पहले ही से पिटाई से बचने के लिए प्रोटेक्टिव जोन बनाने की तैयारी में दोस्तों लग चुका है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से सबको यही बताने वाले थे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर कोई और वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।